यमन के दक्षिणी हिस्से में सत्ता और प्रभाव को लेकर चल रही खींचतान अब सीधे सैन्य टकराव में बदल गई है। शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को सऊदी अरब के युद्धक विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई समर्थित अलगाववादी बलों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। इन हमलों ने न केवल यमन बल्कि पूरे मध्य पूर्व में भू राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ये घटनाक्रम यमन के दक्षिणी हद्रामौत प्रांत में हुआ है। हद्रामौत प्रांत रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये सऊदी अरब की सीमा से सटा हुआ है और तेल संसाधनों से समृद्ध है। स्थानीय सूत्रों और अलगाववादी नेतृत्व के अनुसार सऊदी अरब के विमानों ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां यूएई समर्थित अलगाववादी गुटों की मौजूदगी थी। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में किसी के हताहत होने की तत्काल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन हमलों ने ये साफ कर दिया है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन को लेकर मतभेद अब चरम पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में अलगाववादी संगठन साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी और सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस के बीच का टकराव है। एसटीसी के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी है कि सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस ने हद्रामौत में उनके शिविरों की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। जब एसटीसी बलों ने अपनी स्थिति छोड़ने या पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया तो तनाव बढ़ गया और अंततः सऊदी युद्धक विमानों ने हवाई कार्रवाई का सहारा लिया। अब सवाल ये उठता है कि हद्रामौत में अचानक ये टकराव क्यों शुरू हुआ। दरअसल पिछले महीने एसटीसी ने यमन के हद्रामौत और मेहरा प्रांतों में अपनी सैन्य उपस्थिति को आक्रामक रूप से बढ़ाया था। उन्होंने एक प्रमुख तेल समृद्ध इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण सऊदी अरब समर्थित सुरक्षा बलों को वहां से पीछे हटना पड़ा था। सऊदी अरब इस क्षेत्र में एसटीसी के बढ़ते प्रभाव को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे के रूप में देख रहा है। हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों ही देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक ही गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब दक्षिण यमन पर नियंत्रण और भविष्य के राजनीतिक ढांचे को लेकर दोनों सहयोगियों के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर यूएई दक्षिणी अलगाववादियों यानी एसटीसी को वित्तीय और सैन्य मदद प्रदान कर रहा है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने इस हवाई हमले को एक अलग नजरिए से पेश किया है। हद्रामौत के गवर्नर सालिम अल खानबाशी ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि ये कार्रवाई किसी युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और एहतियाती कदम है। उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल अवैध हथियारों को हटाना और क्षेत्र में बढ़ती अराजकता को रोकना है। सरकार का तर्क है कि वो इन शिविरों का इस्तेमाल क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर करने के लिए नहीं होने देगी। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर तनाव काफी गहरा चुका है। सऊदी अरब के यमन में राजदूत मोहम्मद अल जाबेर ने एसटीसी प्रमुख ऐदरूस अल जुबैदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अलगाववादी नेतृत्व ने सऊदी अरब द्वारा किए गए शांति और मध्यस्थता के प्रयासों को लगातार ठुकराया है। यहां तक कि एक गंभीर राजनयिक घटना में अलगाववादियों ने सऊदी अरब के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के विमान को अदन हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति तक नहीं दी। इस सैन्य कार्रवाई का असर अब नागरिक सेवाओं और परिवहन पर भी दिखने लगा है। एसटीसी के नियंत्रण वाले यमन के परिवहन मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब ने अदन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली उड़ानों पर कड़े और नए नियम थोप दिए हैं। अब विमानों के लिए जिद्दा में रुककर सुरक्षा जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके विरोध में मंत्रालय ने यूएई से आने जाने वाली सभी उड़ानों को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है, जिससे आम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यमन के इस संकट को समझने के लिए इसके इतिहास पर गौर करना जरूरी है। यमन पिछले 1 दशक से अधिक समय से भीषण गृहयुद्ध की आग में जल रहा है। देश का उत्तरी हिस्सा काफी हद तक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। वहीं दक्षिण में 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक वो जो सऊदी अरब समर्थित सरकार के साथ है और दूसरी एसटीसी जो दक्षिण यमन को फिर से एक स्वतंत्र देश बनाना चाहती है। आपको बता दें कि 1967 से 1990 तक दक्षिण यमन वास्तव में एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र था। आज की ये सैन्य कार्रवाई इस बात का संकेत है कि यमन का संकट अब केवल हूती विद्रोहियों और सरकार के बीच नहीं रह गया है, बल्कि ये सहयोगियों के बीच वर्चस्व की जंग बन चुका है। अगर सऊदी अरब और यूएई के बीच ये तनाव कम नहीं हुआ तो यमन में शांति की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या रियाद और अबू धाबी बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझा पाएंगे या यमन का दक्षिणी हिस्सा एक और लंबे और खूनी संघर्ष की ओर बढ़ जाएगा। यमन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।